नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस एयर में। तो साथियों, आप देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की ये सीरीज और हम इसमें 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ा। पहला चैप्टर था ये। इसके अलावा दूसरे चैप्टर जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने सजीव और उसके घटक। ठीक है, तो लगभग 4 या 5 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, यानी जो क्वेश्चन हम यानी जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उनके सभी के हम प्रैक्टिस सेट को यानी उन्हीं को प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में बन चुके हैं इन टॉपिक से। ठीक है ना, तो चलिए आइए देख लेते हैं, करते हैं शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन टेट में पूछा जा चुका है, यानी सीजी टेट में आ चुका है 2011 में। क्या लिखा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप सभी बिल्कुल इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। यानी कि हम जानते हैं प्रकृति में जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो वही समुद्र जल से तो आती नहीं है, वर्षा जल के द्वारा भी नहीं, पर्यावरण के द्वारा भी नहीं, सीधा सीधा किसके द्वारा, हरे पेड़ पौधों की वजह से ये ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। ठीक है, ये इसका प्रमुख स्रोत हो गया है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी आ चुका है यूपी टेट में, 2013 में आया था। तो देखिए इसमें लिखा है चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि। अब चमगादड़ स्तनधारी, तो आप स्तनधारी की पहले विशेषता समझ लीजिए। स्तनधारी क्या होता है, जो बच्चों को जन्म देती हैं और बच्चों को दूध पिलाती हैं। ठीक है, तो वह बच्चों को जन्म देती है। ठीक, तो कौन सा जानवर हो गया, कौन सा पक्षी ऐसा है, चमगादड़। या कई ऐसे स्तनधारी और भी होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और उनको दूध भी पिलाते हैं। ठीक है, तो चमगादड़ बच्चों को जन्म देती है इसलिए स्तनधारी है। तो ये इसका उत्तर हो गया। चलिए आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकालने वाली गैस है। हरे पेड़ पौधे कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं, तो हम सभी जानते हैं भाई, ऑक्सीजन देते हैं पेड़ पौधे हमें, तभी तो हम लोग जीवित हैं। ठीक है, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में लिखा है कि देखिए एच टेट में आ चुका है, यानी कि हरियाणा टेट में आ चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन यहाँ पर बताना है। तो देखिए मनुष्य व पौधों दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। निष्कासन मतलब निकालना, बाहर निकालना। ठीक है, तो क्या मनुष्य और पौधे दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों गैस को बाहर निकालते हैं, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये तो गलत रह जाएगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं, तो मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। क्या मनुष्य ऑक्सीजन को भी बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तीसरा देख लेते हैं, देखिए पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, तो ये सही हो जाएगा इसका, ये राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि देखिए पौधे जो होते हैं दिन में तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे दिन में। लेकिन रात में उल्टा हो जाता है, रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने लगते हैं और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन तो ग्रहण करती हैं, रात में ये ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ये बाहर निकालने लगते हैं, यानी कि दोनों गैसों का निष्कासन करते हैं, इसलिए सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। तो ये सीटेट में आए हुए कुछ प्रश्न 2016 में आ चुका है सीटेट में। देखिए इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो देखिए भाई, इसमें हम पढ़ चुके थे, हमने देखा था, ये हमारे क्वेश्चन आया था हमारे टॉपिक में कि चील, गरुड़ और गिद्ध ये ऐसे पक्षी होते हैं जिनकी जो देखने की क्षमता है वो मनुष्य से 4 गुना है। 4 गुना, कितने गुना, 4 गुना। ठीक है, तो ये उत्तर आप ध्यान रखिएगा, चील, गरुड़, गिद्ध, या बाज भी कह सकते हैं। ठीक है, बाज कह सकते हैं, गिद्ध कह सकते हैं, तो इस तरह से ये बोल सकते हैं। चलिए देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके द्वारा सांप के वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है, ये अनुक्रिया किस तरह से सांप कर रहा है वो हमें बताना है। तो अब इसका उत्तर आप क्या देंगे, तो क्या पहला देखिए ऑप्शन क्या है, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। क्या वही वो उसका वाद्य यंत्र की कंपन है उसके द्वारा अनुक्रिया कर रहा है, कंपन के द्वारा। ठीक है, बताना है इसमें। अब देखिए तो कंपन के द्वारा कर रहा है, या उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर रहा है, क्या सूंघ रहा है उसको, या उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुन रहा है, या वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो आप यहाँ पे सब समझ गए होंगे भाई, जो सांप होता है, सांप तो डायरेक्ट कंपन को सुनता है बस, ना तो उसके कान होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, वो सुनता नहीं है, कंपन को महसूस करता है। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा पहला वाला। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि यदि, थर्ड क्वेश्चन है, फरवरी 2015 के एग्जाम में आया हुआ है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि
अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? हम देखते हैं भाई पक्षी, आपने देखोगे, आपने तो हर तरह का पक्षी जो है ज़्यादातर मात्रा में गर्दन को इधर उधर हिलाते हैं, ठीक है। तो क्यों हिलाते हैं, कारण क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप देखिएगा, बताइए। तो देखिए, पहला है कि इनके नेत्र दो विभिन्न विभिन्न यानी वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, मतलब दो अलग अलग वस्तुओं को एक ही साथ फोकस कर लेते हैं ये। तो ठीक है, चलिए मान लेते हैं, ठीक है, सही है ये तो। इसके बाद अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं, घूम नहीं सकते। क्या ये हो सकता है? गर्दन हिलाने का कारण क्या है कि इनके नेत्र जो होते हैं स्थिर रहते हैं, मतलब कि जो अंदर का लेंस होता है वो हिलता नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से इनको पूरी गर्दन हिलाना पड़ता है, ये बिल्कुल सही हो सकता है, बिल्कुल इसका, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इनके कान ढके होते हैं, वे उड़ नहीं सकते, उड़ सकते हैं। पक्षियों के दो नेत्र, आँख होते हैं, ठीक है, ये ठीक है। तो हमें यहाँ पे सही उत्तर क्या लग रहा है इसका? दूसरा, ये आप ध्यान रखें, सेकंड नंबर का सही है, ठीक है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगले में लिखा है कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो इनमें कौन सी विशेषता पाई जाएगी? छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप, क्या विशेषता है इनकी? तो पहला ऑप्शन है कि उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, क्या इनके ऊपर कोई सल्क यानी कोई एक तरह परत टाइप की होती है क्या? दूसरा, वे अंडे देते हैं, क्या ये सभी अंडे देते हैं? क्या ये सभी जहरीले होते हैं? क्या वे भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं? तो अब इनमें से हमें विशेषता बताना है। तो देखिए, दोनों भूमि पर जल पर तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कछुआ ज़्यादातर पानी में रहता है, जल में भी आ जाता है, गोरैया पानी में नहीं रहती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो उत्तर होगा फोर का वो हो जाएगा बी, क्योंकि सभी अंडे जरूर देते हैं। छिपकली भी अंडे देती है, गोरैया भी, कछुआ भी, सभी अंडे देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले में लिखा है निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? सबसे ज्यादा पीछे तक गर्दन कौन हिला लेता है? तो भाई सबको पता होगा कि उल्लू जो है ज्यादातर मात्रा में अपनी गर्दन हिलाता है, ठीक है, सभी जगह पर। चलिए देखिए, सितंबर 2014 में आया हुआ प्रश्न है, 6वें नंबर का। इसमें क्या लिखा है देखिए, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो हमें पता है कौन कौन, चील, बाज और गिद्ध, अभी देखा था हमने। चील, बाज और गिद्ध, ये तीनों पक्षी ऐसे 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं इंसान की तुलना में। चलिए इसके बाद देखिए 7 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या लिखा है, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज को किन रंगों में देखते हैं? वो रंग कौन सा है जिसमें वो देखते हैं? तो काला और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते हैं। रात में अगर देख रहे हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है बस, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये फरवरी 2014 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो सही कथन हमको यहाँ पे चुन कर दिखाना है, ठीक है, कौन सा इसमें सही है। तो देखिए, अब यहाँ पे हम सही कथन चुनेंगे। तो देखिए, यहाँ पे देख लेते, पहला लिखा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, बिल्कुल सही है। अगर बाहर कान है और बाहर क्या है, कान है या बाल हैं, तो वह बच्चों को जन्म देते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, पहला सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, तो ये इसका गलत है। भाई बाहरी कान व बाहरी कान और बाहरी बाल नहीं होते तो बच्चे देते हैं, तो अंडे देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर का है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, तो ये भी गलत है। इसका पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी कि डी नंबर का उत्तर इसका सही है, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला। तो अगला है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को देखते हैं, तो किस रंग में देखते हैं? अभी हाल जस्ट अभी आया, ये 2013 में भी आया था, इसलिए डबल डबल भी मैंने ले लिया है, ठीक है ना क्वेश्चन। तो देखिए, ये काला और सफेद रंग में ही देखते हैं, अभी देखा हम लोगों ने, आंसर हो गया है। इसके बाद 10 नंबर का देखिए, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी वही है, अभी अब हम लोगों ने देखा है। कारण क्या है कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, यही तो इसका कारण है। आंखों की जो लेंस है वो घूम नहीं सकता, इसलिए गर्दन घुमाना पड़ती है। चलिए अगला देख लेते हैं, देखिए 11 नंबर का। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है जीवन प्रक्रिया का कौन सा यहाँ पे एक विशेषता है, ठीक है, वो हमें बताना है, युग्म बताना है। तो वृद्धि भोजन दोनों बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रजनन भोजन दोनों बनाते हैं, ठीक है। प्रजनन अंकुरण दोनों, वृद्धि प्रजनन दोनों का, तो इसमें से कौन सा उत्तर सही लग रहा है? इसमें से हो जाएगा सही उत्तर इसका डी, वृद्धि दोनों करते ही हैं, चाहे पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो। और प्रजनन मतलब अपनी जैसी प्रजाति के संतान बनाना, तो ये भी क्या है, दोनों के कार्य होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं 12 नंबर का प्रश्न, ये नवंबर 2012 में आया सी टेट में।
निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। तो अब इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी। एक रेशम का कीड़ा होता है जो अपनी मादा होती है उसकी गंध को जो है गंध के द्वारा कई किलोमीटर से भी उसको गंध को पहचान लेता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, ये 2019 का सीटेट का क्वेश्चन है, लास्ट में मैंने लगा दिया है, 90 नंबर पे दिया था, देख लीजिए। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो हाथियों के विषय में बताना है। देखिए अब यहाँ पे हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ये ध्यान रखिए आप, यहाँ पे यही पॉइंट गलत दिया है कि भाई जो हाथी होता है वो 4 से 6 घंटे सोता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 से 6 घंटे सोता है हाथी, तो ये यहाँ पे गलत दिया है उन्होंने, यानी पहला तो उत्तर में नहीं होगा। इसके बाद देखिए दूसरा लिखा है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 ग्राम तक खा लेता है, बिल्कुल सही है, पत्ती एवं झाड़ियाँ खा लेता है 200 ग्राम तक। इसके बाद इन्हें पानी एवं कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है क्योंकि अपने शरीर को ये ठंडा रखना चाहते हैं, ये भी सही है। 3 नंबर का, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही फैसले लेती है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो उत्तर आप लगाएंगे वो उत्तर कौन सा लगाएंगे? ए तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 2 से 4 घंटे लिखा था, जबकि हाथी 4 से 6 घंटे सोता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मतलब कि बी सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सी डी, दूसरा नंबर का। लास्ट क्वेश्चन, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं। देखिए तीसरी बार ये उत्तर आया है, तो तीसरी बार भी आप क्या लगा देंगे? काला और सफेद। मैंने डबल डबल इसको इसलिए ले लिया है क्योंकि हम बार बार देखेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे, हर चीज़ याद रहेगी। ठीक है ना, तो चलिए देखिए भाई, ये हो गए कंप्लीट क्वेश्चन। अगर आप सभी को ये सभी पसंद आए हो क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसी तरह बने रहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस और टॉपिक हम यहाँ पर तैयार करने वाले हैं कंप्लीट ईवीएस जो है आपकी तैयार होने वाली सीटेट और एमपीटेट के लिए। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।